परवेज इलाही इक़्तिदार छोड़ने को तैयार। पंजाब हुकूमत कप्तान की अमानत करार। इमरान खान जब कहेंगे असेंबली तोड़ने में 1 मिनट की ताखीर नहीं होगी। रावलपिंडी जलसे के बाद सियासी हिकमत अमली फैसला कुन राउंड में दाखिल हो चुकी। इस्तीफे आते ही PDM का जाली इत्तेहाद इंतशार की सद में आ जाएगा। 27 किलोमीटर की शहबाज हुकूमत 27 घंटे भी नहीं चल सकेगी। वज़ीर आला पंजाब की ललकार। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं। हम अनाउंस करेंगे, सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। इमरान खान की जानिब से इस्तीफों का ऐलान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां छोड़ने पर मुशावरत के लिए PTI क़यादत का इजलास कल लाहौर में तलब। रावलपिंडी जलसे के बाद की सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। इमरान खान की जानिब से असेंबलियों से इस्तीफों के ऐलान के बाद नून लीग की अहम मुशावरत। सीनियर क़यादत ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद जमा न कराने की तजवीज़ दे दी। सूबाई गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहें। परवेज इलाही के लिए नंबर पूरे करना मुश्किल होगा। PDM को मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल करने के लिए वक्त मिल जाएगा। सीनियर रहनुमाओं का मशवरा। 7-8 माह जो कुछ कर लिया। अब पंजाब हुकूमत भी लेने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लेने जा रहे हैं। अगर किसी वजह से रुक गई कुछ दिनों के लिए तो गवर्नर राज लगा रहे हैं। पंजाब हुकूमत लेने जा रहे हैं। परवेज इलाही इस्तीफों के ऐलान से राह फरार के लिए मुस्लिम लीगियों को ढूंढकर तहरीक अदम एतमाद पेश कराएंगे। हम खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। रुकावट आई तो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान गैर मुतल्लिका हो चुके जो वफाकी हुकूमत के खिलाफ रावलपिंडी आए थे, अपनी दोनों हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। अवाम ने इनका हकीकी चेहरा देख लिया। हालात बदल चुके, लेकिन एक शख्स का झूठ, फसादी जहन और एजेंडा नहीं बदला। अब कोई फेस सेविंग काम नहीं आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के लफ्जी वार। हर बार इस्तीफे लेने निकलते हो और अपने देकर चले जाते हो। बस रहने दें। एहतजाजी सियासत आपके बस की बात नहीं। आम इंतखाबात जरूर होंगे, लेकिन फॉरेन फंडेड और आइन शिकन बहरूपिये की असलियत और हकीकत सामने आने के बाद साद रफीक का थोड़े से इंतजार का मशवरा। आपने इस्तीफों का कहा जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप इस बात पर भी यू टर्न ले लेंगे और आप इस्तीफे भी नहीं दे पाएंगे। और अगर आप समझते हैं कि आपके इस्तीफों से एकदम और फौरन इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर देर किस बात की है। 24 घंटों में इस्तीफे दे दीजिए। इलेक्शन का होना ना होना आपके सामने आ जाएगा। बजाय वो इस्तीफे लेने के खुद इस्तीफे दे के चला गया। इमरान खान ने अफरा तफरी फैलाने और मईशत के साथ खेलने के सिवा कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का ड्रॉप सीन हो चुका। अवाम PTI चेयरमैन के फ्रॉड को जान चुके, अब किसी झांसे में नहीं आएंगे। एहसन इकबाल की तनकीद। ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें बिस्मिल्लाह। आज का दिन इतवार का दिन है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं पहले। इमरान खान के अपने MNAs और MPs उसके साथ नहीं है। वो अवाम को क्या बेवकूफ़ बना रहा है। कितने लोग उसके जो है वो मुकर गए हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं समझता हूँ इस शख्स का सिर्फ एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किस तरह नुकसान पहुँचाया जाए। इमरान खान इलेक्शन की तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने? इनके अपने अरकान भी इनके साथ नहीं। परवेज इलाही भी इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। PTI चेयरमैन पहले अपने सदर को मुस्ताफ़ी कराएं। शर्जील मेमन का चैलेंज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनकी अहलिया और खानदान के तमाम असासे FBR ने बाकायदा डिक्लेयर्ड। सोशल मीडिया पर दिए गए आदाद शुमार गुमराह कुन, मफरूज़ों की बुनियाद पर उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया।
6 साला दौर में सिपा सालार के समधी के असासे बनाने का तासुर भी बेबुनियाद है। मजमूम मुहिम पर ISPR का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन का दौरा, सेहत के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह, सिपा सालार को नए तकमील शुदा मनसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई। जनरल साहिर शमशाद ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब का इनेकार, मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। मुतनाज़िर ट्वीट्स का मामला, आजम सवाती फिर पकड़े गए, मुकदमा दर्ज, तहरीक इंसाफ के रुकन सेनेट का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI रहनुमा को FIA की तहवील में दे दिया। FIA का चेयरमैन सेनेट के नाम खत, सादिक संजरानी को आजम सवाती की गिरफ्तारी से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया गया। मजाज हुकाम की इजाजत के बाद कार्रवाई की गई, हुकाम का मौक़िफ़। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ फर्जा सराई का मामला, कराची में आजम सवाती के खिलाफ 5 मुकदमात दर्ज। शहरियों ने जिला जनूबी में 2 और जिला गरबी में 1 FIR कटवा दी। थाना पीराबाद और बिन कासिम में भी मुकदमे, जैकबाबाद, लाड़काना, कुचलाक और दीगर शहरों में भी पर्चे कट गए। मुकदमात में इंतशार फैलाने और जज्बात मजरूह करने की दफात शामिल। मुतनाज़ा बयानात पर एक्शन, पैमरान आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर बगैर शो कॉज लाइसेंस मुअत्तल करने की वार्निंग। नाइंसाफी पर आजम सवाती का गुस्सा और मायूसी जायज़, हम कितनी तेजी से फाशिस्ट रियासत की जानिब बढ़ रहे हैं। इस रियासती फस्तायत के खिलाफ सबको आवाज़ उठाना होगी। PTI के रुकन सेनेट की गिरफ्तारी पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल। दिवालियापन के करीब हो गया। कहता है साजिश हुई है। बाबा साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इख्तिदार से निकाला है। कहते इस्लामाबाद में आऊंगा, फिर क्यों नहीं आए भाई? 10 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा, मुश्किल से 10,000 लोग इकट्ठे किए। 3.5 साल मुल्क पर जाली हुकूमत मुसल्लत रही। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने मईशत का दिवालिया निकाल दिया। मुल्क बचाने के लिए इनको घर भेजना जरूरी था, कोई साजिश नहीं हुई। तहरीक इंसाफ को डंके की चोट पर इक्तदार से निकाला गया। इस्लामाबाद में 10 लाख अफराद को लाने के दावे करने वाले 10,000 का इज्तिमा भी नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कोहिस्तान में खिताब। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के नाम पर 25 करोड़ 63 लाख रुपए के अखराजात। वजारत दाखिला से 39 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट मंजूर करवाया गया था। रकम कंटेनर्स लगाने और फोर्सेस के क़याम व बाम पर खर्च हुई। मजमूई तौर पर शहरी इक़्तिदार में पुलिस, रेंजर्स और FC के 13,800 अहलकार तैनात रहे। 2,442 शेल इस्तेमाल। दुनिया न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। पीपल्स पार्टी और MQM के मुज़ाकरात, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आसिफ अली जरदारी का राबता। मुतअद्दिद रहनुमाओं का सिंध में बल्दियाती हल्काबंदियां तब्दील करने का मुतालबा। साबिक सदर ने वज़ीर आला से राबते का कह दिया। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात चंद रोज में मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में 31 बरस बाद बल्दियाती इलेक्शन। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। नून लीग को बरतरी, पीपल्स पार्टी का दूसरा नंबर। PTI और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 2-2 सीटें। वादिया नीलम में अलमनाक हादसा, वोटर्स को पोलिंग स्टेशन ले जाने वाली जीप खाई में जा गिरी। एक ही खानदान की 6 खवातीन जाँ बहक, ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में लुटेरों का राज, सुरजानी टाउन सेक्टर 7A में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक। शहरी की जवाबी कार्रवाई में दोनों डाकू मारे गए।
पटियारी मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल मामला सिंध असेंबली पहुंच गया। ऐवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा। तहरीक इंसाफ ने मामले की तहकीकात और महकमा रेवेन्यू के किरदार पर वजाहत मांग ली। कल के इजलास में बहस शेड्यूल। पाकिस्तान रेलवेज को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की जानिब बड़ा कदम। 46 नई कोचेस पर मुश्तमिल खेप कराची पहुंच गई। चीन से आने वाली नई बोगियों से सफरी सहूलतें बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पंजाब में वाइल्ड लाइफ और फिशरीज से मुताल्लिक शिकार के लाइसेंस ऑनलाइन करने का फैसला। वज़ीर आला ने ट्राउट फिश की फार्मिंग का प्लान तलब कर लिया। झींगों की अफजाइश का पायलट प्रोजेक्ट तैयार करने की भी हिदायत। चौधरी परवेज इलाही से चेयरमैन टास्क फोर्स बराए फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज बदर मुनीर की मुलाकात। तिजारती महाज पर सर्द जंग बरकरार। अमरीका में चीनी साख्ता CCTV कैमरों और दीगर आलात के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मुख्तलिफ कंपनीज की प्रोडक्ट्स मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिए जाने के बाद महकमा साइबर क्राइम का बड़ा एक्शन।